को कुछ ना चाहिए वो सहन के शाह, जिसको वो दौलत नाम की बख्शिश हो जाती है, वो ये दुनियादारी के पत्थरों को, पदार्थों को, इनको इकट्ठा करने में मन को लगाएगा क्या? इसीलिए कहिए झूठा है संसार सारा। संसार झूठा क्यों है? कि कोई साथ चलने वाली चीज नहीं है, कोई सुई तक साथ लेके नहीं गया। धनवानों से पूछ के देखो, क्यों इतना धन जोड़ते हो? कहाँ लेके जाओगे? छोड़ के जाओगे। ये ऊंचे महल मकान बनाने वाले कहाँ लेके जाएंगे? यहीं खड़े रह जाएंगे। जो करने वाला वो मकान तो तुम्हारा बिगड़ने लगा, अंदर में जो तुम्हें खजाना दबा हुआ है उसकी खोज क्यों नहीं करते? उसकी खोज के लिए तुम्हें समय लगाना पड़ेगा। उसके लिए गुरुओं ने आपको प्रेरणा ज्ञान दिया है। इसीलिए संतों ने तो यह कहा कि उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, ज्यादा संग्रह ना करे ता का नाम फकीर। संग्रह की जरूरत क्या है? शरीर की क्या कोई कीमत कदर है? अगर है तो दौलत तो इसके अंदर छिपी हुई है। इतनी बहुमूल्य चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए तो आपको बहुत सी कठिनाइयों को लांघना पड़ेगा। वो चीज बड़े गुप्त ढंग से रखी गई है। जो 9 दरवाजे लगाए गए हैं शरीर में, ये संसार के पदार्थों में, संसार के नज़ारों में भरमाते हैं हमें। लेकिन उस असली चीज के पास जाने के लिए एक गुप्त सुरंग है, और वो सुरंग सुखमन के रास्ता है। वो उसको सुखमन का नाम दिया गया है। सुखमन क्यों है? कि उस सुखमन के रास्ते जो पड़ता है, चल पड़ता है, उसको सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उसके पास कोई अपार धन संपत्ति है, शांति और खुशी ही खुशी है उसमें। उस रास्ते से जाना पड़ता है। रास्ता गुप्त है, वो नहीं जानता। लेकिन उसमें भी पीछा करते हैं। कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक जाया जाता है 12वां दर्जे तक। अब 12 दर्जे को समझे नहीं। साधुओं में भी ये क्रिया थी कि 12 दर्जे तो कहते थे कि 12 वर्ष के बाद में साधु अपनी जन्मभूमि में जाते हैं। लेकिन सूरत जब नीचों के दर्जे में उतरी थी, 12वें दर्जे से नीचे उतरी, तो इसके साथ मन और माया की, सूक्ष्म मन और सूक्ष्म माया की मिलोनी हुई थी। इसलिए वो 12 दर्जा जो है, 12वां दर्जा, वो देश है जहाँ पर साधुओं के लिए कहा गया कि वहाँ पर जाना चाहिए। 12 वर्ष के बाद में हर साधु जाता था। लेकिन उस 12 दर्जे से ऊपर जाने के लिए तो संत कहते हैं कि वहाँ तक भी अगर जीव जाता है तो वहाँ से भटकता है। वो ब्रह्म का ही देश है, और ब्रह्म के जितने भी जीव आए, जो ब्रह्म देश से प्रकट होके आए, उनको भी अपना कर्म भोगना पड़ा। इसलिए संत उस घर से आए थे, जिससे स्वामी जी महाराज ने उस घर को कैसे बताया। वो कहते हैं कि संत सभी वह घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिस ले पहुँचावें। नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। उसको सुख दुख नहीं सहना, वो जानता ही नहीं है क्या सुख है क्या दुख है। दुख कौन पाता है? जो सुख चाहता है। जिसको सुख की चाहना नहीं है उसको दुख नहीं होगा। दुख उसी को होता है जो सुख चाहता है। सुख जिसने चाहा नहीं उसको दुख कहाँ से होगा? बोलो, पीड़ा होगी नहीं उसको। तो पीड़ा जब होती है जब वो सुख चाहता है। इसलिए जिसने सुख को ही त्याग दिया, संतों ने सुख को त्याग दिया, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने त्याग दिया, सुख का रास्ता ही छोड़ दिया। कहने लगे कि इन सुखों को भोगते भोगते ही तो दुखी हुए। तुम हर प्रकार के सुख भोगो, लेकिन एक दिन दुख भोगना पड़ जाएगा। उसी दिन आपको बहुत कष्ट होगा। क्यों कष्ट होगा? कि वो दुख सुख छूट गया। अगर उन कष्टों में ही रहते तो आपको कष्ट लगता नहीं। क्यों? कष्ट देखा ही नहीं कभी आपने। इसलिए उस सुख दुख हमें कौन सा भी नहीं सहना पड़ता। तो ये कहाँ दुख होता है? जहाँ फोकट धर्म है। फोकट धर्म कौन सा है? जहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान कैसे मिलता है? सच्चाई के रास्ते पर जब चलोगे, जब बुराई का रास्ता हट जाओगे। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे बूझे ना सब जगत भो पारा, पानी मथे हाथ कछु नाही, छीर मथन आलस भारा। जीव आकाश कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भो जा रहा। जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन नहीं गा रहा। जिन बातों से ये मन काबू में आता था उनमें तो मन लगाया ही नहीं। फोकट धर्म को जब पकड़ लेते हैं और जुगत जो है, जगत से पार होने की, शब्द को की कमाई करने की, उसको जानते ही नहीं है जीव। अभी एक बहन थोड़ी देर पहले मुझे कहने लगी, ये बताओ जी मैं भक्ति करती हूँ, मेरा कभी बने भी गा के नहीं बनेगा। मैं बोला वो तो आप करोगे, आपको पता लगेगा क्या बना क्या नहीं बना। हर इंसान के बस में है ये।
आप अभी देख सकते हो, इसी जन्म में देख सकते हो, पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा परिणाम आपको मिल जाएगा। संतों ने जो स्पष्ट बात कही कि जीवत समझो, इसी जीवन में समझो उस बात को। जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। कोई गुरु आपको कहता है, बहुत सी बात ऐसे सुनी, बहुत सी बात ऐसे सुनी, कईयों ने कह दिया कि कोई नहीं, चिंता ना करो। जैसे मैं बहन को कह देता कि तुम चिंता ना करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें नाम दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, आप मेरी शिष्य हो, जब तेरा अंत टाइम आएगा मैं आऊँगा, जहाज लेके तुझे ले जाऊँगा, और तुझे कोई स्वर्ग नरक से मतलब नहीं, सीधा मुक्ति धाम पहुँचा दूंगा। ये झूठे भ्रम, ये जीवों को बहकाने की बात है। इसलिए कहिए जीवत समझो इस बात को, जीवत पहचानो उसको। जब तक जीते जी आपने कुछ नहीं किया तो पछतावा मिलेगा, झूठी बात है। गुरु जो देता है वो स्पष्ट सबके सामने देता है, छिपाता नहीं है गुरु। छिपाने वाले तो चोर होते हैं, गुरु थोड़े होते हैं, ठग होते हैं। ठग तो और बहुत हमारे पीछे लगे हुए हैं, चोर हमारे पीछे लगे हुए हैं, डाकू हमारे पीछे लगे हुए हैं। ये घर परिवार वाले, ये नातेदार रिश्तेदार जो हमें प्यार से बोलते हैं, हमें ठगते हैं। जो टाइम हमें भक्ति में देना चाहिए उसको नहीं देने देते। जो गले में बाहें डाल के हमें प्यार करते हैं वो शमशान घाट में हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं। 2 दिन रोने के बाद तीसरे दिन उनकी वही हंसी खुशी होंगी, वही संसार के पदार्थों में रचे पचेंगे। जाना एक अकेला होगा जीव को उसका कर्म लेके, लेकिन उसका साथ एक देगा, सतगुरु देगा। वो कभी साथ नहीं छोड़ता, अंत टाइम तक साथ देगा। जो अपने सतगुरु को अपने ख्याल में, अपने विचार में, अपने तन मन नैन में जो संभालेगा। इसीलिए संतों ने कही, कबीर साहब कहता है कि आ जा सतगुरु नैनन में, नैन झाप में लूँ ना मैं देखूं और को ना तो ये देखण दूं। कि सतगुरु मेरी आंखों में आ जा, आंखों में आके ऐसा समा जा कि मैं आंख बंद कर लूँ, ना तो किसी और को देखने दूं और ना ही मैं खुद देखूं। बस आप मेरे ही बन के रह जाओ। अगर सतगुरु को अपना बनाना चाहते हो आप गुरु के बन जाओ। जब गुरु के हम बन जाएंगे, गुरु हमारा हो गया। गुरु देश का है, गुरु दुनिया का है। इस सूरज को हम अपना सूरज कहते हैं, लेकिन अमेरिका जापान वाले भी अपना कहते हैं। ये एक देशी होते हुए सर्वदेशी है। चंद्रमा भी उनका है, ये हवा भी उनकी, ये आकाश भी उनका, ये पृथ्वी भी उनकी है, ये पवन पानी सबके हैं। इसी प्रकार से वो मालिक भी सबका है, एक है, जिसको कहते हैं सतगुरु एक जगत का गुरु है, 100 भव से कटियारा। जो सतगुरु है पूरी दुनिया का एक गुरु है, और जो संसार से काटने वाला है, और उसी का रास्ता सतगुरु बताता है। सतगुरु परमात्मा नहीं है, भ्रम है ये। अगर कोई कहता है सतगुरु भगवान है, परमात्मा है, ईश है, गलत बात है। परमात्मा उनसे मिलाने वाला है, लेकिन हमारे लिए पूज्य है। क्यों है कि उसने हमें प्रभु का रास्ता बताया, उनसे मिलने का तरीका बताया, उनका गुणगान किया, हमारे दिल में रुचि प्रकट की, और हमारे ये लालसा जगाई कि ताकि हम उनके पास पहुंच के अपने दुखों को मेट लें, जन्म जन्म के अपने पापों को बख्शवा लें, और फिर सदा के लिए उनके चरणों में जाके वास करें, जहाँ ना कभी दुख होता और ना ही कभी सुख की लालसा बढ़ती है। इसलिए प्रेमियों, उस सुख दुख से सबसे बचने का एक ही तरीका है। दुनिया में आए हैं, चंद दिन का रुकना है, भरोसा किसी का नहीं कब किसको जाना है, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर इंतजाम सबको सोच लेना और कर लेना चाहिए कि हमें हर चीज़ से बचाने वाले प्रभु के नाम के सिवाय दूसरा हमारा संगी साथी और सहाय कोई नहीं है। उन नाम को ही जब अपना बना लेंगे तो नाम को कभी नहीं भूलेंगे हम। नाम को अगर भूल गए तो समझो कि उससे अच्छा हमारा जीवन चला जाए वो अच्छा है, क्योंकि जीवन का महत्व ही नहीं रह जाता। मिला इसी काम के लिए था, और वही काम जब हम भूले हुए हैं तो फिर इसका क्या महत्व है और क्या जीने का फायदा है दुनिया में। लेकिन संसार के जितने भी काम हैं उनको पूर्ण रूप से करते हुए वो क्यों करेंगे कि कर्जा सिर नहीं लेके जाएंगे, कर्जा भी यहीं उतर जाएगा, और अपने जीवन को पाक साफ बनाएंगे। इसी जीवन में हमें पता लग जाएगा कि हमने अपने कर्मों को साफ कर लिया। इसीलिए संतों के सत्संगियों के आपने सुने होंगे कि जाने से पहले बहुत से सत्संगी कह देते हैं
कि भाई आज मेरा समय हो गया, हो जाऊंगा मैं। कोई सरोकार नहीं रहता उनका। क्यों नहीं रहता? कि जो अपनी रूह को रोजाना अभ्यास करते हुए सतगुरु के चरणों में रोजाना भेज देता है। इस शरीर के मंडलों से ऊपर उठा के जो ऊंचे मंडल हैं जिनमें सतगुरु वास करता है, जहाँ शब्द है, उस शब्द में जाके समा जाते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है। गुरु शब्द रूप है। शब्द गुरु चित चेला, संतों ने दिया हेला। चित्त हमारा है, चेतना जो हमारी है, रूह हमारी है, ये चेला है। और गुरु हमारा कौन है? शब्द। तो गुरु हमारा शब्द रूप है। जब देखोगे तब पाओगे ये। जो गुरु तुम्हें यहाँ उपदेश देता है, अंदर में जाओगे वही शब्द रूप है। उसका रूप, रंग, रेखा सब क्या है? गुरु और चेला एक ही ढंग में, एक ही रंग रूप में है। वो दोनों जैसे बूंद जाके सागर में मिल जाती है, उनका अलग अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से ये रूह भी जाके जब परमात्मा में विलीन हो जाती है, वहाँ दोपना नहीं रह जाता, एक कम एक हो जाता है। तो वहाँ पर ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना शब्द है, ना सूरत है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, सिर्फ एक ही है। तो उस एकत्व को एकम एका होने के लिए ही सूरत शब्द का योग सबसे आसान योग है, जिसमें कोई खास पाबंदी नहीं। बुराइयों को छोड़ के अच्छाई का रास्ता अपनाना है। समय निकाल के अपने मन को तन से और मन के मंडलों से निकाल के आत्मिक मंडलों में पहुंचा देना है। उस शब्द देश में भेज देना है। धीरे धीरे करके उसका अभ्यास करना बताया है। पहले नाम का सुमरण करो, सुमरण करते करते ध्यान करो, ध्यान गुरु के रूप का करो, मन की वृत्ति एकाग्र होंगी। बिना किसी लक्ष्य के मन की वृत्तियां एकाग्र नहीं होती। इसलिए गुरु रूप का ध्यान करना बताते हैं, क्योंकि जब मन के सामने कोई होगा उसी चीज का तो ध्यान किया जाएगा, नहीं तो वृत्ति एकाग्र नहीं होंगी, बिखरी रहेंगी ये। तो जब उस रूप को, गुरु रूप का जब कजरा बना के नैनों में डाल लोगे तो वो हमेशा आंखों में रहेगा, कभी नहीं बिछड़ता है वो। और जब बिछड़ जाता है तो फिर हम शब्द बिहुने हो जाते हैं, फिर हम दुख को निमंत्रण दे देते हैं, फिर हम काल को बुलावा दे देते हैं और काल हमें घेर लेता है। जिस प्रकार से कसाई घेर लेता है जीव को, बिछड़े हुए जो जीव होते हैं और शिकार करने वाला उनको पकड़ लेता है, उसी प्रकार से ये काल की जकड़ में आ जाता है। लेकिन गुरु का जो जीव है, जिसको गुरु की शरण मिली है, नाम मिला है, उस पर काल का कोई भी वश नहीं चलता, जोर नहीं चलता। सतगुरु उसको ऐसा चीर उड़ाता है कि जिसके कारण इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता और सदा के लिए सुख और आराम से ये जीव उनके पास पहुंच के रहता है। तो वो हम जिसका आलस करते हैं, किस चीज़ का, कि पानी को मथते हैं, संसार के पदार्थों में तो भागे फिरते हैं, ये पानी का मथना है। उस पानी के मथने से हमें कुछ मिलेगा नहीं। और शब्द की भक्ति करना, गुरु के बताए मार्ग पर चलना, सूरत शब्द के योग में मन को लगाना, वो क्या है? क्षीर की, वो क्षीर को मथना है। जब दूध को मथते हैं मक्खन मिलता है, इसी प्रकार से जब उसको मथेंगे, जब नाम की कमाई करेंगे तो ही हमें भक्ति रूपी धन प्राप्त होगा। लेकिन जब तक शब्द की जुगत का रास्ता हमें नहीं मिलता है, वो मिला हुआ है। अब करना किसका काम? हमारा काम है। इसीलिए समय समय पर जब सत्संगों में जाते हैं, जब जब हमें ये संदेश और उपदेश मिलते हैं, उनको सुनते हुए अपने मन में हमें सोचना चाहिए। हर समय एक जैसी अवस्था नहीं होती, कभी हमें तासीर कुछ होती है, कभी हमारे विचार कुछ होते हैं, कभी हमारा संग कैसा होता है, कभी हमारा खान पान कैसा होता है। सत्संगियों के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपने चरित्र को ऊंचा बनाए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, मांस मिट्टी शराब कबाब पीने वालों से भी दूर रहे, क्योंकि जिन लोगों के पास बैठोगे वो कुसंग है, और कुसंग काजल की कोठरी है। चाहे तुम उनसे कुछ भी ना लेना चाहो, चाहे आपकी कोई भी रुचि ना हो, लेकिन उनके संग बैठने से कोई न कोई ऐब जरूर लग जाएगा। वो ऐब जब लग जाएगा तो रास्ते से भटकते हुए फिर देर नहीं लगेगी। इसलिए संग दोष ना आने दो, कभी भी बुरे संग ना करो, बुरे विचार मन में ना आने दो।
खान पान को शुद्ध और पवित्र रखो। ज़्यादा चरपरा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन की जब चाह उठती है तो अपने आप पर कंट्रोल करो। हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत अगर शरीर को है उतना भोजन इसको देना भी चाहिए। लेकिन हमें खाने के लिए नहीं जिंदा रहना चाहिए, शरीर को जिंदा रखने के लिए इसको भोजन देना चाहिए। स्वाद के लिए ये शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध 5 चीज़ें जो हैं ये हमें भटकाती हैं, इसलिए उन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। लेकिन इन्हीं को मैंने किसी सत्संग में बताया था, फिर अवसर आएगा फिर याद आ जाएंगी, आज तो नहीं। मैंने शब्द, सप्रस, रूप, रस को 5 रूप में भक्ति के रूप में ही समझाया था। तो उनको भक्ति के रूप में सत्संगी जो हैं उनको अपने अनुरूप बदल लेते हैं। हमारे विचार के अनुसार हम उनको बदल के उनका दूसरा अर्थ निकाल के हमारे फायदे का काम करते हैं। लेकिन दुनियादारी की जो चीज़ें हैं उनसे हमें जब तक इनसे नहीं बचेंगे, क्योंकि हमें जिस मंजिल पर जाना है उसके लिए ऐसे सामान की ज़रूरत है, और ये सामान जब लाद लेंगे तो इनकी तो आपको बहुत जगात देनी पड़ेगी। ये संसार के पदार्थ जो हैं इन पर बड़ा भारी टैक्स लगता है, और वो टैक्स लेने वाले यहाँ के अधिकारी नहीं हैं, वो अधिकारी इनसे भी बहुत ज़्यादा वैसे हैं, और उनका नाम है काल, माया और यम। ये इस जीव की तलाशी लेते हैं जब जाते हैं कि इसने क्या क्या कर्म किए हैं, इसके पास क्या कुछ है, लूट लेते हैं वो। सगली सृष्टि के 5 सिकदार, नाम भगत के पानीहार, जगत पास से लेते दान, और गोविंद भगत को करूं प्रणाम। 5 सारी सृष्टि के 5 शिकारी हैं, वो सबको शिकार करते हैं सब जीवों का, लेकिन गुरु भगत के पानीहार हैं, उनके वो सेवादार चाकर बन के काम करते हैं। वो जगत के जीवों से तो लेते हैं और उनको उपहार के रूप में देते हैं। इसलिए जो संतों के जीव हैं उनकी शरण में गए उनको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसीलिए संत सतगुरु संसार में प्रगटे हैं, उन्होंने शब्द योग की भक्ति, संत मत, राधा स्वामी मत, ऊंचे से ऊंचा मत है, और आज उसका असर देखते हो, ये फैलाव प्रसार क्यों होता जा रहा है? क्योंकि बुराइयों से बचना ही हमारा उद्देश्य है। जो बुराइयों से बच गया उसके पास करने के लिए अच्छाई ही रह गई है, तो अच्छाई के रास्ते पर चलो। आजकल ये घरों में तकरार करते हो, सास बहू की है, पति पत्नी की है, छोटी मोटी बातों के लिए झगड़े होते हैं। आपस में प्यार प्रेम जब नहीं है तो कहाँ हम भक्ति कर पाएंगे? अच्छा चरित्र हमारा नहीं है,